सो हेलो एवरीवन, रैंक श्योर एसएससी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी टॉपिक पे जो है एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। तो जैसे भी हम तैयारी करते हैं, जब भी हम कोई मॉक लगाते हैं तो हमारे मन में ये डाउट हमेशा आता है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा जो सेफ स्कोर है वो क्या होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो है न्यू वेंडर आ गया है एंड यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हमारा जो न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या एक सेफ स्कोर या टारगेट रखना चाहिए एसएससी सीजीएल 2025 के प्रीलिम्स के लिए। ओके, तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। और आपको मैंने इससे जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको अपनी जो पूरी तैयारी को स्ट्रेटेजाइज करना है और कैसे आप जो है प्रीलिम्स को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो, उसके लिए मैंने सारी टिप्स बताई थी। तो एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देखना। मैंने उसमें बताया कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन से न्यू टॉपिक्स जिन पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आने की जो है उम्मीद है, मैंने बताया हुआ है। उसके अंदर कहाँ से कवर करना है वो सब मैंने आपको डिटेल्ड वे में बताया हुआ है। तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप चेक कर सकते हैं। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। मैंने उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे मैंने 2 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और क्या क्या चीज़ों पर मैंने ध्यान दिया था जो आपको भी देना है, जिससे आप इजीली प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हो। बिकॉज वी ऑल नो कि जो अब प्रीलिम्स है वो क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया है, बट ड्यू टू हाई कट ऑफ्स हम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई होगा। तो आज हम बात करेंगे जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर होगा, जिसको आपको मन में रख करके आगे अपनी तैयारी, अपने मॉक्स पे जो है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पास्ट कट ऑफ्स के बारे में। जो भी अभी तक हमारी पिछले 3 साल की कट ऑफ रही हैं उसके बारे में पहले हम एनालाइज करते हैं। तो 2022 को अगर हम देखें तो 2022 में जो हमारी कट ऑफ गई थी वो गई थी 114.28। सो 114 के आसपास कट ऑफ गई थी और काफ़ी लो कट ऑफ गई थी उस टाइम पे। और ये क्यों हुआ था? बिकॉज जो है नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हो गया था एसएससी में। जो प्रीलिम्स है वो 2022 से जो है क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया था। तो उस केस में क्या था कि मेंस में अगर मार्क्स नहीं ऐड हो रहे, मेरिट में मार्क्स ऐड नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से काफ़ी डिफरेंस आ गया था और कट ऑफ 2022 में काफ़ी कम गई थी। उसके बाद क्या हुआ? और ऐसा नहीं था कि 2022 में पेपर कुछ बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आ गया था। पेपर इजी टू मॉडरेट में ही था। यहाँ पे जो हमारा पेपर था वो इजी टू मॉडरेट में, आप चेक कर सकते हो। आप एक बार दिया भी होगा आपने इसका PYQs, तो आपको पता होगा कि जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था। जस्ट बिकॉज जो प्रीलिम्स था वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया था 2022 से, तो इस वजह से कट ऑफ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था और कट ऑफ काफ़ी लोअर एंड पे गई थी। ओके, एंड बात करते हैं हम 2023 की। तो 2023 में जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चली गई थी, मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी। 150.05 ये यूआर की कट ऑफ थी, वो बहुत ज़्यादा हाई थी उस टाइम के हिसाब से। मतलब किसी ने भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि इतनी ज़्यादा हाई चली जाएगी। सब सोच रहे थे कि मतलब जैसे अगर हम कोई भी डेटा सेट लेते हैं, हमेशा प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं, तो उस केस में देखिए 2022 में क्या कट ऑफ गई है और फिर 2023 में एकदम से क्या कट ऑफ चली गई थी। और पेपर तब भी जो है ऑलमोस्ट मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ गया था। ऑल्दो कुछ डिफरेंस था बट बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन हाँ, क्योंकि अब थोड़ा सा पैटर्न लोग समझ गए थे, तो इस वजह से यहाँ पे 2023 में 150 के आसपास कट ऑफ गई थी। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे 2024 की, तो फिर से अगेन काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई थी, 153 के आसपास यहाँ पे यूआर की कट ऑफ गई थी। तो वंस अगेन काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पे गई थी। और पेपर का अगेन जो लेवल थी वो यहाँ पे इजी टू मॉडरेट ही थी, मतलब कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया था। ये तीनों साल में जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था प्रीलिम्स का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भी कोई पैटर्न चेंज होता है, जब भी न्यू पैटर्न का इंट्रोडक्शन आता है, तो कट ऑफ कंपेरेटिवली लो ही जाती है। ओके, तो अब हम चलते हैं सीधा अपने मेन डिस्कशन पे, और वो है कि 2025 का जो प्रीलिम्स का पेपर होगा अब आने वाले दिनों में, तो उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो एक सेफ स्कोर आपको बताऊंगा। आप सब जानते हो ये सब चीज़ें काफ़ी जो है फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हम गारंटीड नहीं कह सकते कि ये ही कट ऑफ जाएगी, बट एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो इससे क्या है, आप टारगेट सेट करने में आपके लिए ईजी रहेगा। आप
ये डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मेरे मॉक में अगर मैं इस स्कोर के आसपास आ रहा हूँ दैट मीन्स कि मेरी तैयारी उस लेवल की है कि मैं प्रीलिम्स तो एटलीस्ट क्वालिफाई कर लूँ। ओके, सिर्फ ये वीडियो का पर्पज़ यही है, किसी को डिमोटिवेट करना नहीं है, किसी को भी बहुत ज़्यादा उत्साहित करना नहीं है कि हाँ मेरा तो स्कोर इससे बहुत ऊपर आ रहा है तो मतलब मैं तो मतलब आपको एक सिर्फ टारगेट मैं दे दूँगा इसमें कि जिसको आपको ध्यान रखना है कि ये आप टारगेट कर सकते हो कि हाँ अगर इसके आसपास आप आ रहे हो दैट मीन्स कि आपकी तैयारी ठीक है, जस्ट फॉर एनालाइजिंग योर प्रिपरेशन, ये मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। ओके, तो अगर हम बात करें सबसे पहले कुछ फैक्टर्स की, देखो बहुत सारे फैक्टर्स पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो पहला फैक्टर जो होगा न्यू वेंडर, ठीक है। आप सब जानते हैं कि इस टाइम पे न्यू वेंडर के केस में क्या चल रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ये प्रोटेस्ट भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा बिकॉज इस न्यू वेंडर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ खास अच्छा नहीं है यहाँ पे, और इसी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं कि पेपर ढंग से हो पाएगा या भी नहीं हो पाएगा। फेज़ में और स्टेनो के पेपर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या हुआ है, तो मतलब काफ़ी निराशा भी चल रही है इस टाइम पे, बट उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। एक बार ज़रा जो ये फेज़ का एग्ज़ाम रिकंडक्ट हो रहा है, कुछ जो स्टूडेंट्स बच गए थे उनका कराने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था एसएससी ने कि 55,000 स्टूडेंट्स का जो है एग्ज़ाम वो नहीं हो पाया, सही से नहीं हो पाया, सर्वर और जो भी कई मिस मैनेजमेंट की वजह से, तो उनका वो रिकंडक्ट करा रहे हैं। तो एक बार उसको देख लेते हैं कि वो क्या करा रहे हैं उस केस में, अगर सब सही होता है तो देखते हैं, बाकी लेकिन वो ये निराशा सबके मन में है कि न्यू वेंडर कैसा पेपर कराएगा बिकॉज ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है उनका। ओके, तो इस वजह से बाकी देखेंगे आगे उस हिसाब से। जो सेकंड रीज़न है न्यू पैटर्न। अब पैटर्न इन टर्म्स ऑफ वेटेज वो सब कुछ सेम ही है, आपकी रीजनिंग और आपकी जो मैथ्स है, इंग्लिश है, जीके है, मतलब वही सब 50-50 मार्क्स की है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ओनली जो चेंज है वो है टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे जो आपका जो इंग्लिश है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा PQRS और अच्छे लेवल के पूछ रहे हैं, जितना दिख रहा है लग रहा है आने वाले उसमें, और बाकी जो अनसीन पैसेज है वो पूछा जा रहा है, काफ़ी उम्मीद है उसकी कि वो पूछा जाएगा। मैथ्स में काफ़ी वो टॉपिक्स आ रहे हैं जो मेंस में आते थे, जैसे आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, और वो भी सिर्फ बेसिक नहीं एडवांस हो गया, आपका एडवांस स्टैटिस्टिक्स, एडवांस्ड प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छी लेवल का। तो ये कुछ जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो भी अच्छे लेवल की पूछी जा रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये जो दो फैक्टर हैं इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है आपका जो भी कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। तो अगर हम अब थोड़ा सा एक सेफ स्कोर की तरफ चलते हैं कि क्या आपके लिए रह सकता है एक्सपेक्टेड, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सिर्फ एक्सपेक्टेड है ये, इसमें सिर्फ आपको एक टारगेट देने के लिए है कि आप निराशा भी मत लाओ और आप उत्साहित भी ज़्यादा मत हो, आपको बस मैं एक अंदाजे के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जिस हिसाब से मैंने मॉक्स को देखा है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड और भी कई तरीके के हैं यहाँ पे जो मॉक्स करा रहे हैं, जिसके अंदर पैटर्न को जैसे ही उन्होंने चेंज करा, जैसे ही उन्होंने थोड़ा इंग्लिश मैथ्स को अकॉर्डिंग टू द न्यू वेंडर थोड़ा सा जो है मॉडिफाई किया, तो यहाँ पे स्कोर एकदम से ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे मेरे जो प्रीवियस वीडियो इसके भी कमेंट सेक्शन में काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो स्कोर है काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया, और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि TCS के टाइम पे स्कोर काफ़ी अच्छा आ रहा था, एंड अब जब से ये एजुकेटी के मॉक टेस्ट लोग दे रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, थोड़ा सा स्कोर ड्रॉप हुआ है। तो अगर मैं आपको अंदाज़ा अपनी तरफ से बताऊं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो अगर पेपर थोड़ा सा भी ज़्यादा लेवल जाती है, जैसे अगर हम देख रहे हैं TCS से लेवल थोड़ी सी भी इंक्रीज़ होती है ना, तो आप मान के चलो कि 135 के प्लस अगर आप ला पा रहे हो, सो इट्स अ वेरी गुड स्कोर, आप आराम से क्लियर कर लोगे। ये एक काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक स्कोर है, अगर आप ये ला पा रहे हो तो वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि एजुकेटिव बेस्ड जैसा भी पैटर्न हम देख रहे हैं कि आ सकते हैं क्वेश्चंस न्यू टॉपिक से जैसे भी, तो उस बेस पे अगर आप देखें तो 135 अगर आप ला पा रहे हो, 135 प्लस आप ला पा रहे हो, आप सुपर सेफ हो। ओके, और अगर बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है, अगर यहाँ पे एक्सट्रीमली टफ अगर हम देखें पेपर अगर जाता है, जिसमें अगर जिस हिसाब से रीजनिंग में स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, जीके काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड आने की उम्मीदें हैं, तो उस केस में भी अगर यहाँ पर हम देखा जाए तो एटलीस्ट यहाँ पे 125 प्लस
अगर पेपर जाता है तो 125 प्लस। यहाँ पे ये मैंने आपकी नॉर्मलाइज बताई है कि आप इतना, तो अगर अभी आप ये मत देखो नॉर्मलाइज है वो, क्योंकि मॉक टेस्ट में आप नॉर्मलाइजेशन अप्लाई नहीं करते हो। तो आप अगर इस रेंज में हो, जैसे ही आपका पेपर एक्सट्रीमली टफ जाता है, अगर आप 125 प्लस स्कोर कर रहे हो, सो आप 100% क्लियर कर लोगे, ये मैं कह सकता हूँ आराम से। और अगर पेपर कंपेरेटिवली ना टीसीएस के मुकाबले थोड़ा सा ही डिफिकल्ट होता है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन है, फॉर एग्जांपल मैथ्स से थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, या हो सकता है कि इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट कर दी, बाकी सब सही है, तो 135 प्लस। ओके, तो ये अगर आपका चल रहा है स्कोर अभी 125 प्लस में भी अगर आप चल रहे हो अभी, तो दैट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, बस आपको ब्रश अप करना है और गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, गलतियाँ नहीं करनी है, बिकॉज कई बार जब भी पेपर डिफिकल्ट आता है ना, तो वैसे दोनों केस में होता है, अगर आपका पेपर ईजी है तो सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं, और अगर पेपर डिफिकल्ट है तो क्या करते हैं ना हम, जैसे मेरे पास अभी एक कमेंट आया था पिछली वीडियो में मेरे, कि उनको जो है आता सब कुछ है, लेकिन जब वो पेपर देने जाते हैं ना, तो वो टाइम की कमी की वजह से कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर डिफ़िकल्ट है तो अगर वो आपको आता है, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको आता है, तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बट हाँ, आपको जो है आर्ट ऑफ स्किपिंग करनी है इसके अंदर। इसके ऊपर भी मैं वीडियो सोच रहा हूँ बनाऊँ, एक प्रॉपर प्लान्ड वीडियो बनाऊँगा कि कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, जिससे आपका ईजिली मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर आप सही तरीके से अटेम्प्ट करते हो तो कम से कम 5 से 10 नंबर तो बढ़ जाते हैं। तो वो भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस चीज़ में मैं चाहूँगा कि अगर आपका पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो आपको कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। कई बार हम क्या करते हैं, पेपर डिफिकल्ट आता है ना, हम पढ़ते हैं यार ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा लंबा लिखा हुआ है, ऑल्दो कुछ क्वेश्चन ट्रैप होते हैं जो आपको देखते छोड़ देने चाहिए होते हैं शुरुआत फर्स्ट अपने राउंड में। बट हाँ, अगर आपको पेपर आता है, कोई क्वेश्चन अगर लगातार बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं ना, तो अगर आपको देखना है कि कॉन्सेप्ट आपको आता है या नहीं आता। कई बार हम क्या करते हैं, माइंड में एक इमेज बना लेते हैं यार पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है, हम नहीं कर सकते। बट क्या होता है, कई बार सिर्फ लैंग्वेज घूमी हुई होती है, कॉन्सेप्ट आपको आता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप देख रहे हो कि मॉक में क्या करना है, मॉक में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो मेरा स्कोर है वो 110 पे अटका हुआ है, या फिर कई लोग कह रहे हैं कि 100 भी आ रहा है। तो यार देखो, उस केस में आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि परसेंटाइल देखो। तो परसेंटाइल इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है कि अब जो काफ़ी जो मॉक टेस्ट प्रोवाइडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि नया पैटर्न है, एजुकेटिव है, नए टॉपिक्स पूछ रही है, और थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ कर दिया है, थोड़ा नहीं कुछ में तो काफ़ी ज़्यादा भी इंक्रीज़ कर दिया है जितना लग रहा है मेरे को। क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है और प्रोबेबिलिटी का पोर्शन है वो मेंस से भी ज़्यादा हाई लेवल का पूछ रहे हैं वो प्रीलिम्स में, बिकॉज प्रीलिम्स में आज तक अभी पूछते नहीं थे। जो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन हो गया आपका, ये मेनली मेंस के लिए ही था, बट यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में भी एडवांस स्टैटिस्टिक्स पूछ रहे हैं। तो उस केस में क्या है पता है, जो न्यू यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से जो टेस्ट बन रहे हैं, मॉक टेस्ट बन रहे हैं, वो उसमें थोड़ी सी जो है ना इन क्वेश्चंस को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पे PQRS के क्वेश्चंस हो गए, आपके कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस हो गए ना, ये इतने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे पता है क्या हो रहा है कि वो थोड़ा सा ना स्टूडेंट्स जब वो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनका स्कोर गिर रहा है। मतलब अगर आपके 4 से 5 PQRS के क्वेश्चन दिए हुए हैं जो काफ़ी अच्छी लेवल के हैं, जिसमें आपको टाइम लगेगा पढ़ने में, तो वो पता है क्या होगा, फिर आप जब अगर पूरा पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे ना, मैथ्स के क्वेश्चन छूट जाते हैं लोगों के इन दी एंड, बिकॉज वो क्या है ना, इंग्लिश में GK में स्टक हो जाते हैं, और वो देखते हैं कि मैं मतलब इंग्लिश नहीं कर पा रहा, क्योंकि इंग्लिश से हमारी एक वो जुड़ी हुई होती है कि हमें वो तो सारा का सारा कंप्लीट करना ही है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही है हमें। तो उस केस में पता है क्या है, हमारे और सब्जेक्ट्स भी सफ़र करते हैं, तो इस वजह से पता है क्या, स्कोर गिर रहा है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये सभी के साथ है कि यहाँ पर जो स्कोर है कुछ का यहाँ पे 110, 100, कोई 120, मतलब उस पे ही अटका हुआ है, बढ़ ही नहीं रहा है, वो यही वजह है आपकी। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपको अपनी परसेंटाइल देखनी है। अगर आपकी परसेंटाइल जो है 90 से अबव आ रही है तो बहुत बढ़िया है, मतलब आप समझ लो कि वो पेपर ही ऐसा बनाया गया है कि जिसमें आप ज़्यादा स्कोर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हो सब बिकॉज होता है यार, देखो आप मानते हो आपके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता है प्रीलिम्स में, मेंस में आपके पास इंग्लिश और GK के लिए सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है, बट आपको जो है प्रीलिम्स में उन 4 सेक्शन को 1 घंटे में करना है, तो आपको टाइम जो है निचोड़ना पड़ता है। मतलब GK और इंग्लिश में जितना कम टाइम आप लगाओगे उतना ही ज़्यादा टाइम आपको रीजनिंग में और स्पेशली मैथ्स में, बिकॉज मैथ्स जो है बहुत ज़्यादा टाइम डिमांड करती है।
तो आपका क्या है ना, थोड़ा सा मॉक टेस्ट में क्या हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है कि जो इंग्लिश सेक्शन जो हमारा नॉर्मली 10 से 12 मिनट में हो जाता था, अब वो ही थोड़ा एक्सटेंड होकर के 15-16 मिनट भी लग रहे हैं। तो इस केस में क्या है, आपके बाकी के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो ये वजह है कि यहाँ पे स्कोर आपका डाउन हुआ है। बट इसको बहुत ज़्यादा हार्ड पे मत लो। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मॉक टेस्ट को सिर्फ आप अपनी तैयारी को मतलब एक जांचने के लिए कर रहे हो, रादर देन आप इसको बाय हार्ट लेकर के सोचो कि नहीं मेरी तैयारी ऐसी नहीं। बस जो आपको टॉपिक नहीं आ पा रहे, जिन क्वेश्चंस को आप कॉन्टिन्यूसली गलत कर रहे हो, बस उनको आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना है। और बस मॉक का यही रोल होना चाहिए। मॉक आपको कोई पोस्ट नहीं लाके देंगी, मॉक सिर्फ आपको आपकी तैयारी को जज करने में काम आएगी। तो बस मॉक को मॉक की तरीके से लो। हाँ, थोड़ा स्कोर डिमोटिवेट जरूर करता है इस चीज़ में, बट ये चीज़ सोचो कि आपकी जो परसेंटाइल है वो अगर अच्छी आ रही है ना, मतलब अगर आप 85 भी क्रॉस कर रहे हो तो मतलब आपकी ठीक है प्रिपरेशन। मतलब इतना मत सोचो कि यार स्कोर डाउन है, सभी का डाउन है यहाँ पे। जो भी कुछ आप जानते हो कि ये तो कुछ फेक एंट्रीज तो होती हैं हर टेस्ट उसमें, जो मॉक टेस्ट की वेबसाइट होती हैं उनमें आप देखोगे लोग 190 180 क्रॉस करके लेकर आ रहे हैं ऐसे पेपरों में भी, जिसमें आप मे बी 110-120 भी बड़ी मुश्किल से लाए हो। ओके, तो ऐसा हर जगह फेक एंट्रीज भी होती हैं। बट हाँ, फिर भी ओवरऑल अगर आपकी परसेंटाइल 90 क्रॉस कर रही है, 85 भी क्रॉस कर रही है, दैट मीन्स कि आप जो है रेस में एक अच्छे कंटेंडर हो, आप मतलब इजीली क्रॉस कर जाओगे चीज़ों को। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखो और इम्प्रूव तो करना है। देखो, इम्प्रूवमेंट जब तक आपका एग्जाम का लास्ट एग्जाम डे नहीं आता तब तक कंटिन्यूसली आपको इम्प्रूव करना है अपने आप को। जो टॉपिक्स में आप जो लैग कर रहे हो उसके अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। और मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ भी है कि अगर आपको कोई टॉपिक वीक भी है तो उसमें भी कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो अगर वीक हैं तो आप फोकस करो, जिनमें ज़रूरत नहीं है उनको छोड़ भी सकते हो फॉर प्रीलिम्स ओनली। ओके, तो आपको बस इन चीज़ों को ध्यान रखना है, टिप्स को फॉलो करना है, मॉक टेस्ट देना है। और ये सिर्फ आपको जो मैंने टारगेट स्कोर बताया है 125+ अगर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एग्जाम आता है तो, और 135 अगर थोड़ा सा कोई सेक्शन इंप्रूव होता है तो उसमें, क्योंकि न्यू पैटर्न आया ना तो इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा, कट ऑफ लोअर साइड पे जाएगी। और जो न्यू टॉपिक्स अगर आ रहे हैं तो उससे और भी लोअर हो सकती है कट ऑफ। बट आपको सिंस आप अपना टारगेट सेट कर रहे हो तो आप ट्राई करो 135 क्रॉस आप कर लो आराम से। ओके, बिकॉज देखो हमारे को एक जो है अपने माइंड को थोड़ा स्ट्रेस फ्री रखना होता है प्री के बाद। तो अगर आप प्री में एक अच्छा स्कोर ले आओगे ना, तो जब तक आपकी वो लिस्ट नहीं आती तब तक आपके मन में ये डाउट नहीं रहेगा कि यार मेरा होगा या नहीं होगा। आप पहले दिन से मेंस की तैयारी में लग सकते हो, ठीक है ना, अगर आप एक अच्छा स्कोर ले आते हो। और अगर आप एज पे भी क्लियर कर रहे हो ना तो आपके मन में हमेशा डाउट रहेगा जब तक आपका लिस्ट में नाम नहीं आता कि यार मेंस की तैयारी में शुरू करूं या नहीं करूं। तो बस इसलिए मैंने बताया कि आप थोड़ा ज़्यादा ही मान के चलो अपने स्कोर को, टारगेट वही करो। और फिर जब आपका एग्जाम आएगा तो बहुत कूल माइंड रहकर आपको एक अच्छा एग्जाम देकर के आना है। और बाकी और चीज़ों में मत पड़ो, अभी सिर्फ तैयारी करो, अपने स्कोर को इम्प्रूव करो, अपनी तैयारी को इम्प्रूव करो और बस सब अच्छा ही होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज ऐसी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं इन फ्यूचर, फॉर मेंस ऑल्सो, फॉर ऑल अदर थिंग्स यू नीड टू क्रैक दिस एग्जाम। ओके, सो थैंक यू एंड बाय।